आप लोगों को यूट्यूब के ऊपर काउंटलेस वीडियोस मिल जाएगी जिसमें बताया जाता है नए लोगों से दोस्ती कैसे करें, नेटवर्किंग कैसे इंप्रूव करें। बहुत ही कम ऐसी वीडियोस मिलेगी जहाँ पे बताया जाता है लोगों को अनफ्रेंड कैसे करें, वो भी रियल लाइफ में अनफ्रेंड कैसे करें। और ये एक ऐसी स्किल है ना जो आपको बचपन में कभी समझ नहीं आएगी, बट विद द टाइम आप अगर ये स्किल नहीं सीखते हैं कि लोगों को अनफ्रेंड रियल लाइफ में कैसे करें, तो आप पूरी लाइफ में बहुत ज्यादा लॉस झेलेंगे। और ये जो लॉस है ना, आपको अभी पता नहीं चलेगा, आपको लगेगा नॉर्मल कुछ चला हुआ है, ठीक है यार, दोस्त जितनी ज्यादा बड़ी, जितना बड़ा सर्कल उतना ही बढ़िया। बट भाई एक रियलिटी बताऊं, जितना बड़ा सर्कल उतनी बड़ी बगार है। और थोड़े आपको ऐसे एग्जांपल दूंगा जिससे आपको खुद को ही पता चलेगा कि ये चीज क्या होती है, कैसे होती है। आपने कभी खुद नोटिस किया होगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं आपकी लाइफ में कि आप उनसे मिलोगे अगर जाके, तो मिलने से पहले और मिलने के बाद आप ना बहुत ही ऐसे मतलब लो एनर्जी फील करोगे, और आपको लगेगा कि उन्होंने आपकी सारी एनर्जी खुद से ही सेकंड कर दी है, सारी एनर्जी खत्म कर दी है। और ये हर एक इंसान की लाइफ में ऐसा इंसान होता है जो कि चिपका हुआ होता है। हो सकता है आपका बचपन का दोस्त हो, है ना, काफी कॉलेज टाइम का आपका दोस्त हो, बस दोस्ती यारी कर करके क्या, अरे तो पक्का दोस्त है, पक्का दोस्त है। दोस्त तो ऐसे होते हैं, मार के रखता है भाई आपकी, ठीक है, आपकी एनर्जी पूरी सेकंड कर रखेगा। आप कुछ अच्छी चीज स्टार्ट करने की कोशिश करोगे, कुछ भी नया आप करने की कोशिश करोगे, बस उसका मजाक बनाएगा भाई। वो आपके सामने नॉर्मल है, आपके सामने नॉर्मल प्रेजेंट करेगा। जैसे 3-4 लोग आएंगे ना अपने आप को पावर डायनेमिक्स में हाई दिखाने के लिए, वो आपको ना नीचे पुश करेगा, आपका मजाक बनाएगा, आपकी किसी पर्सनल चीज का मजाक उड़ा देगा। भाई आप खुद सोच के देखो, एक कोई पर्सनल चीज आपकी है लाइफ में, आपने उसको बताई है, और वो इंसान उस चीज को उन 4 लोगों के बीच में आपकी खिल्ली उड़ा के सुनाएगा। आप सोच के देखो, ये आपका कोई दोस्त है। ऐसे लोगों को आपको हमेशा लाइफ में से अनफ्रेंड करना आना चाहिए। ऐसे लोगों के साथ अगर आप कंटिन्यू करते रहे लाइफ अपनी, तो क्या होगा, आप कुछ भी नई चीज स्टार्ट करते हो, वो बंदा डेली आपको मिलेगा, डेली कुछ ना कुछ आपके मुंह से निकल ही जाएगा भाई, ना चाहते हुए। और आप कुछ ना कुछ उसके साथ शेयर कर दोगे जो आपको शेयर नहीं करना चाहिए, और जिस वजह से आप बार बार लाइफ में पुशबैक होते रहोगे, पुशबैक होते रहोगे। ये चीज आपको हमेशा नोटिस करनी आनी चाहिए। मेरी लाइफ में बहुत ऐसे चांस आए थे, मेरे काफी बचपन के दोस्त ऐसे थे। जब मैं, एक टाइम था जब मैं बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशंस खेलता था, और उस टाइम पे मैं बहुत छोटा था, मतलब मैं उस टाइम पे था 16-17 की एज का था। तो एक कंपटीशन हुआ था, ठीक है, मिस्ट्री हिमाचल, वहां पे जाके मैं खेला था। और मेरे को एक मतलब ना काइंड ऑफ उन्होंने अपने तरफ से, क्योंकि मैं बहुत छोटा बच्चा था, है ना, कॉन्फिडेंस बहुत था मेरे में, एक मिस्टर कॉन्फिडेंट का उन्होंने मेरे को मेडल दिया था, वहां पर पोजिशनिंग मेरे को दी थी। मतलब 50 से ज्यादा लोग आए थे उस कंपटीशन में, मेंस फिजिक में 9th पोजीशनिंग आई थी मेरी, और मेरे को उन्होंने कॉन्फिडेंस की बेस पे दी थी। जब मैं वो बना, उसके बाद मेरी न्यूज भी आई, आर्टिकल आया न्यूज में, मतलब जो न्यूज़पेपर होता है, ठीक है, वहां सब पे आर्टिकल्स आए 2-3 न्यूज़पेपर में। हमारे मिस्टर कॉन्फिडेंट है आज के। मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मेरे को मिस्टर कॉन्फिडेंट या नाइस पोजीशन भी आएगी। कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, नहीं 50+ लोग थे इसमें, बट फिर भी मेरी नाइस पोजीशन आई फिटनेस मॉडल। एज के बारे में बता दें। आई एम 15 years old as you know। उस सब के बाद भाई जिंदगी में, लाइफ में ऐसे लोग खुद से इंट्रोड्यूस हुए भाई, खुद से, जिनसे मेरा कभी इतना ज्यादा लिंक भी नहीं था, खुद से आके मिलने लगे, किसी भी इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, मिस्टर कॉन्फिडेंट है, ऐसा है वैसा है, ठीक है। वो लोग कुछ टाइम बाद आपको खुद को डाउनफुल करने लगे, और वो चीज मेरे को खुद से फील होनी स्टार्ट हो गई कि भाई ये चीज तो बहुत गलत हो रही है, और मेरे को खुद को आइडिया था कि क्या है क्या नहीं। आज की डेट में भाई मेरा कोई कांटेक्ट नहीं है उन लोगों से। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आपको किससे लड़ने की जरूरत है, बट आपको ये चीज समझनी होगी कि लेस कांटेक्ट सबसे बेटर है भाई। आपको जरूरत नहीं है किसी को कन्फ्रंट करो, आपको खुद को पता लग जाएगा कि भाई ये इंसान क्या कर रहा है और क्या करना चाहता है। आप अगर वो समझ के भी ना समझी कर रहे हो ना भाई, तो आपको वो खा जाएगा इंसान पूरा। आप सेकंड टाइप के लोग होते हैं भाई कि वो लोग कभी भी अपने जेब से पैसा नहीं निकालेंगे, और यारी दोस्ती में चलता है भाई, कोई पैसा निकाले ना निकाले। बट आपने नोटिस ये किया होगा कि मान लो आप 4 लोग जा रहे हो कहीं पे, ठीक है, और वहां पे आप कुछ कहीं पे भी खाने पीने पार्टी करने बैठ रहे हो, बड़ी शौक से वो इंसान आएगा, फुल एनर्जी में होगा भाई वो इंसान, और आप लोग पार्टी करने जाओगे, और वहां पे जब पार्टी हो जाएगी वो बोलेगा भाई 200 रुपए है, 300 रुपए है, मेरे पास तो पैसे ही नहीं। जब भी कुछ भी पार्टी करो भाई, उसके पास कभी भी पैसे नहीं है। वो इंसान कमा रहा होगा जिंदगी में, अच्छी पोजीशन पे भी होगा, खुद उसकी लाइफ में वो इतने बड़े बड़े खर्चे कर रहा होगा, पर जब भी पैसे खर्चने की बात आएगी ना, वो बोलेगा पैसे नहीं है। देखो यार, 2 चीजें होती है। एक होता है कि यार किसी इंसान के पास पैसे नहीं है, जनरली समझने में आती है बात, आपको पता होगा उसकी घर की कंडीशन कैसी है, उसकी अपनी कंडीशन कैसी है, कोई चक्कर नहीं है भाई। आपकी कॉन्ट्री हो रही है 1000 की हो रही है, 500 की हो रही है भाई, 100-200 बढ़ा के उस इंसान का भी साथ दो, या उसको पता नहीं था, उसके लिए सरप्राइज है, वो रैंडमली इंट्रोड्यूस हो गया, आप ले गए उसको, कोई दिक्कत नहीं है भाई। आपका बहुत पहले का प्लान बना हुआ है, उसके बाद भी आप जाके देख रहे हो कि वो इंसान ये सेम हरकत कर रहा है, खर्चे कर रहा है जिंदगी में बड़े बड़े, पर जब भी पार्टी हुई है, जब भी कुछ हो रहा है, मेरे पास तो पैसे नहीं।
तो भाई ये होता है कि एक के पास पैसे नहीं है और एक की नीयत नहीं है। जिस इंसान की पैसे खर्चने की नीयत नहीं है ना भाई, वो जो गलीचता है ना वो आपके अंदर भी छोड़ देगा वो इंसान। और धीरे धीरे भाई आप भी वैसी हो जाओगे, जिस भी सर्कल में आप बैठोगे वहां पे आपकी खुद की हरकतें भी ऐसी हो जाएगी। इससे बढ़िया है कि भाई आप अकेले रहो, ऐसे लोगों से जितना दूर रहोगे ना उतना ज्यादा बेटर है आपके लिए। और फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बस एक जरूरत के लिए आपके पास में आता है। जरूरत के लिए काम में कैसे आते हैं, कभी कोई छोटा मोटा फेवर आप उनसे ले लोगे भाई, वो भाई उस फेवर के तले आपको इतना दबा देंगे, इतना ज्यादा दबा देंगे। थैंक गॉड मेरी लाइफ में ऐसा इंसान कोई नहीं था आज तक, ना मैंने इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की कभी भी। खुददारी में जियो भाई, आपके पास जितना है ना उतने में जियो, किसी से लड़ने की कोई जरूरत नहीं है भाई। आज तक मैंने कभी किसी से उधारी नहीं करी, कभी भी किसी से नहीं करी, क्योंकि मेरे को पता है भाई मेरी औकात नहीं है किसी को पैसे देने की, मैं लूंगा भी नहीं। सिंपल जी बात है। आपकी जेब जितनी है, जितनी आपकी औकात है, उतने ही खर्चे करो भाई, किसी से आपको उधारी लेने की जरूरत नहीं है। अगर कोई आपको एक ऐसा इंसान टकर गया कि जिस इंसान से आपने बाई चांस उधार ले लिया और वो एक ऐसा इंसान हो जो आपको उस बोझ तले दबाता ही रहेगा, तो भाई आपकी जिंदगी नर्क बन जाएगी। क्योंकि वो इंसान आपको उस चीज को हमेशा सुनाता रहेगा और हमेशा हमेशा सुनाता रहेगा, जितनी भी बार आप उसका उधार पूरा भी कर दो, बट वो ऐसा फील करवाएगा कि भाई मैंने तेरे को उस टाइम पे ऐसी मदद की थी, तो अब तू क्या मेरे साथ बिहेव कर रहा है। तो भाई खुददारी की जिंदगी जियो, कभी किसी से एहसान मत लो, मत दो। यारी दोस्ती अच्छी बात है, ठीक है, एक टाइम के बाद आप खुद समझ जाओगे कि जब सबकी अपनी अपनी लाइफ आ जाती है ना, सबकी शादियां हो जाती है, सब लोग अपने अपने बिजी हो जाते हैं, तो भाई ये रियलिटी है, कोई किसी का यार दोस्त नहीं रहता है। और ये नहीं है कि वो यार दोस्त ही बुरे हैं, दुनिया ऐसी ही है, आपको इसके साथ डील करना आना पड़ेगा। जो मैं चीजें बता रहा हूँ ये दुनिया के साथ डील करने वाली है, कोई दुनिया से दुश्मनी नहीं लेनी है, बैर नहीं लेना है। ऐसा नहीं आप किसी अलग देश में चल जाओगे, अलग सोसाइटी में चल जाओगे, वहां पे ऐसे लोग नहीं मिलेंगे। ये इंसान आपको हर जगह पे मिलेंगे भाई। हो सकता है आप खुद ऐसे इंसान हो जो वीडियो देख रहे हो और आपको ये बातें चुभ रही हो बहुत ज्यादा, जो जो मैंने बातें बोली है, इट मींस आपको खुद को पता है आप कैसे इंसान। यू नीड टू इम्प्रूव दिस मेरे भाई। अगर आप मेरी वीडियो सुन रहे हो, मेरी बातें सुन रहे हो, आप खुद रिलेट कर लोगे इन चीजों से। अगर आप ऐसे इंसान हो भाई, खुद भी ऐसी चीजें छोड़ दो, नहीं तो आपसे लोग ऐसे कट जाएंगे ना, दूर हो जाएंगे, आपको पता भी चलेगा धीरे धीरे। दो चीजें होती है यार, एक होता है कि भाई मैंने किसी को खिलाया, ठीक है, मैंने किसी को खिलाया तो वो उस चीज का मान करे, सम्मान करे उस चीज का कि यार इस इंसान ने यार बहुत खिलाया मेरे को, है ना, बहुत मेरे को रजाया है, बहुत मौज करवाई है। दूसरा इंसान क्या होता है, मैंने किसी को खिलाया, मैंने किसी को मौज करवाई, वो पता है क्या बोलेगा, चूतिए से तो मैंने पैसे निकलवा लिए, इस चूतिए से तो मैंने मौज करवा दी, मैं गया वहां पे, मैंने तो बस इसका ही खर्चा करवाया, मैं तो अपने पैसे बचाए, भाई मौज ले ली मैंने तो पूरी पूरी, इससे बहुत खाया इस इंसान। यही जो दूसरे टाइप का इंसान है ना भाई, आपको ये इंसान कभी भी नहीं बनना है। और आपके राउंड पे है ना भाई, कट देम ऑफ, अभी के अभी कट कर दो। कोई यारी दोस्ती नई पुरानी कुछ नहीं होता है भाई। आपको ऐसा भी हो सकता है कि कल परसों आपको एक इंसान मिला हो, आपकी चौथे दिन वो ऐसी हेल्प कर दे जहां पे आपके सालों साल के लोग हाथ खड़े करते। और ये रियलिटी आप हमेशा खुद नोटिस करोगे, आपकी कहीं पे भी ऐसी हेल्प हुई होगी ना, तो वो हेल्प पता किससे हुई होगी, जिसका आपसे स्कूल में कभी बातचीत थी, हाय हेलो थी, या आपका जिससे बहुत कम मिलना जुलना है। जिन लोगों से आप बहुत ज्यादा मिलते जुलते हो ना, जिसको आप मतलब बोलते हो पक्के दोस्त है भाई, कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी करते हैं, कभी भी नोटिस करना। होपफुली मैं नहीं चाहता हूँ ऐसा हो, बट कभी भी आप खुद चेक करके देख लेना, वो इंसान सबसे पहले हगेगा और ये रियलिटी, और आपको उससे वाइब भी आ जाएगी कि ये ऐसे मौके पे हगेगा। तो आपको लाइफ के सर्टेन स्टेज पे एक बार ही तो ऐसा मौका आएगा भाई, आपको लोगों को कट ऑफ करने की जरूरत आएगी बहुत ज्यादा लाइफ से। लाइफ में से अनफ्रेंड करना सीखो लोगों को भाई, क्योंकि एक समय ऐसा आएगा कि आप पछताओगे कि आपने जो वो समय वहां पे इन लोगों पे इन्वेस्ट किया था, उस समय में आप बहुत कुछ कर सकते थे। और जनरली अभी बहुत कुछ कर सकते हो, अभी भी बहुत देर नहीं हुई है। किसी भी एज में हो आप, 20 के हो, 25 के हो, 30 के हो, 35 के हो सकता है आपकी शादी भी होगी, पर आप फिर भी यारी दोस्तियों में बहुत ज्यादा इंडल्ज रहते हो। तो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। आप हमेशा यही सोचते रह जाओगे कभी ये काम आएगा, कभी वो काम आएगा, कभी आप सोचोगे कि मैं तो पक्का हूँ यारी दोस्ती में, मैं एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ। तो मेरे भाई, अगर आप पक्के हो ना यारी दोस्ती में, तो पक्के रहो, कोई दिक्कत नहीं है। बट सामने वाला अगर आपका काटता जा रहा है ना भाई, तो आप यारी दोस्ती में पक्के नहीं हो। कोई आपको उसमें सर्टिफिकेट नहीं देगा भगवान आके कि भाई आपने तो बहुत अच्छी यारी दोस्ती निभाई, आपको तो सर्टिफिकेट दिया जाता है, आपको सम्मानित किया जाता है। दुनिया गांड पे लात मार के भाग के जाएगी आपकी, ये बात याद रखना हमेशा। अगर आप यहाँ तक वीडियो मेरी सुन चुके हो, मेरी बातें आपको अच्छी लगी, रिलेट किया आपने मेरी बातों से, तो यार लाइक कर दो मेरी वीडियो पे, कमेंट डाउन भी कर सकते हो। आपका कोई ऐसा फ्रेंड है, आपकी कोई स्टोरी थी, आपने किसी को कट ऑफ किया अपनी लाइफ में से, तो वो भी आप कमेंट डाउन कर सकते हो। या ये वीडियो देखने के बाद अगर आपको लाइफ में इंप्रूवमेंट मिली है, आप 1 हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद, 3 हफ्ते बाद, महीने बाद वापस आ रहे हो और आपको इंप्रूवमेंट मिली है, तो वो भी आप कमेंट डाउन कर सकते हो यार। ऑलमोस्ट क्लोज है हम 1000 सब्सक्राइबर्स की। सो प्लीज सब्सक्राइब कर देना चैनल को। टेक केयर, बाय, हैव अ गुड डे।